आप चले जाइए यहाँ से मुजफ्फरपुर, यहाँ से पटना चले जाइए। जो पटना अभी पहले 5 घंटा लगता था, आज 1 से 1.5 घंटा में हम पटना पहुंचने का काम करते। बेगूसराय की एक कमी रह गई थी कि एरोड्राम यहाँ चालू नहीं था। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है बेगूसराय में हम एयरपोर्ट भी बनाने का काम सरकार करेगी। साथियों, 2005 में 17 लाख लोगों के घर में बिजली कनेक्शन था, आज 2,16,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया था। 2,16,00,000 परिवार में से 88% परिवार ऐसा है जिसका 7 महीने से बिजली बिल जीरो आ रहा है, बिजली बिल ही नहीं आया। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। अब तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया, और अब तो ये पूरा जो मिथिला का इलाका है, मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बन रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और लंबे समय से बिहार की विकास को आगे बढ़ाने वाले, अराजकता को खत्म करने वाले, सामाजिक न्याय को आगे ले जाने वाले और लगातार न्याय यात्रा से लेकर आज समृद्धि यात्रा में बेगूसराय पहुंचे। एक बार बेगूसराय के लोगों से आग्रह करता हूं कि नीतीश कुमार जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, हम लोगों के वरिष्ठ साथी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री संजय कुमार जी, माननीय मंत्री सुरेंद्र मेहता जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय पूर्व विधायकगण, सभी एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज आपके बीच में समृद्धि यात्रा में आए और न्याय यात्रा से लेकर आज समृद्धि यात्रा अपने आप में अनोखा 20 साल का कार्यकाल रहा है। आपने देखा सड़क नहीं था, बेगूसराय से पटना जाने में 4 से 5 घंटा लगता था। साथियों, आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने ऐसी पूरी व्यवस्था खड़ा किया। आप चले जाइए यहाँ से मुजफ्फरपुर, यहाँ से पटना चले जाइए। जो पटना अभी पहले 5 घंटा लगता था, आज 1 से 1.5 घंटा में हम पटना पहुंचने का काम करते। यहां से खगड़िया 4 लेन बनाया जा रहा और 4 लेन कंप्लीट हुआ और अभी 2 सड़क और इसको विस्तारित किया जा रहा है। एक अभी हल्दिया से रक्सौल नया 4 लेन आ रहा है जो बेगूसराय के होते हुए और संभो के इलाका होते हुए सुजगड़ा पार करेगा। और ये पूरा यहां से कलकत्ता जाने में आज के समय में रात भर गुजारना पड़ता है साथियों, लेकिन जब वो सड़क एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो कलकत्ता आप 5 से 6 घंटा में बेगूसराय से कलकत्ता पहुंच जाइएगा। ऐसा सड़क बनाने का काम मोदी जी और नीतीश जी की सरकार कर रहे थे। आपके यहाँ ठीक कहा विजय सिन्हा जी ने, सिमरिया का पूरा जीर्णोद्धार का काम किस तरह हरिद्वार के तरह सिमरिया का भी उत्थान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। और इसके साथ साथ साथियों मैं जरूर कहना चाहता हूं, सड़क बन रहे हैं, पहले से रेलवे लाइन पूरी तरह व्यवस्थित हुआ है, अब तो जंक्शन बन चुका, रोड यहां आएंगे, बिजली का पूरा व्यवस्था आपके बीच में खड़ा है। और आप सोचिए कि चौथा जो रास्ता था वो आपके यहां नहीं था। यहाँ विजय बाबू बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी इनको काम देते हैं और इनका तो दूसरा घर भी बेगूसराय में है। तो आप साथियों सोचिए, बेगूसराय की एक कमी रह गई थी कि एरोड्राम यहाँ चालू नहीं था,
नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है बेगूसराय में हम एयरपोर्ट भी बनाने का काम सरकार करेगी साथियों, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था बदलनी है। रेलवेज हमारा खड़ा है, रोडवेज बन रहा है और अच्छा बनेगा, और रेलवे का ट्रैक पहले से अच्छा है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पटना से हल्दिया जाने का पूरी गंगा में व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कितना बदला बिहार। जिस बिहार में बिजली के लिए हम सोचते थे, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बीआरजीएफ का लगभग 6,000 करोड़ रुपया राशि बच गया था जो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। आप यहाँ पे देखते होंगे कई थर्मल पावर प्लांट लगाने का काम नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार ने किया साथियों। उसका कारण है कि आज यदि बिजली हमको 23 से 24 घंटा मिल रहा है, उसका कारण यही है। आप सोचिए, जिस प्रदेश में मात्र 350 मेगावाट बिजली हमको मिलता था और 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया, घर घर बिजली पहुंचाया। मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है, नीतीश कुमार जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। और आज मुझे गर्व से कहते हुए सीना चौड़ा हो रहा है कि नीतीश जी ने जब घर घर बिजली पहुंचाया, 2005 में 17 लाख लोगों के घर में बिजली कनेक्शन था, आज 2 करोड़ 16 लाख लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया था। यह बदला हुआ बिहार है। और आप देखिए यहां लिखा हुआ 125 यूनिट बिजली नीतीश कुमार की सरकार मुफ्त देने का काम करेगी। जब इसका फैसला हो रहा था 23,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी में देने का काम करते हैं साथियों, क्योंकि 23,000 करोड़ तो नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो पहली बार जब ये मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य का बजट ही 23,000 करोड़ का था। लेकिन नीतीश जी ने पूरी व्यवस्था बदली और जो झारखंड इंडस्ट्री चला गया था उसको धीरे धीरे बिहार में स्थापित शुरू किया। लेकिन आप सोचिए कि 23,000 करोड़ रुपया बिजली हम देते हैं, बिजली के सब्सिडी में देते हैं साथियों। और जब ये फैसला 2025 में नीतीश कुमार जी ने लिया तो आपको जानकर खुशी होगी, 2 करोड़ 16 लाख परिवार में से 88% परिवार ऐसा है जिसका 7 महीने से बिजली बिल जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, बिजली बिल ही नहीं आया। यह बदला हुआ बिहार। और अब तो नीतीश जी ने कहा हमने सड़क पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, हमने गांव में पंचायतों में स्कूल खोल दिया, हम डिग्री कॉलेज जहां नहीं है उसको भी खोलने जा रहे हैं। अब एक ही उपाय है बिहार को समृद्ध बनाने का, क्योंकि इसी धरती से श्री बाबू ने समृद्धि का रास्ता चुना था और उद्योगीकरण करने का काम शुरू किया था। और आज देखिए यही बेगूसराय है, बरौनी है, जिसमें मोदी जी ने सिर्फ उर्वरक के क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ बेगूसराय में इन्वेस्टमेंट करने का काम किया। और अब उद्योग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि समृद्धि का रास्ता यही है। आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हम सारी व्यवस्था को बदल रहे हैं, फैक्ट्री खुल रहा है। अभी कई फैक्ट्री का उद्घाटन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। कई जगह कुर्सी बन रहे हैं, पहले बिहार में कुर्सी नहीं बनता था, प्लास्टिक की कुर्सी को बनाने का काम भी इसी बेगूसराय की धरती पर शुरू कर दिया गया। यह बदला हुआ बिहार है। और आगे के दिनों में नीतीश कुमार जी ने कहा है, हमने तो लाखों लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 7.5 लाख लोगों को 2005 से लेकर 2020 तक सरकारी नौकरी दिया गया, और 2020 से लेकर 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना था। नीतीश कुमार जी ने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया। लेकिन अब नीतीश जी ने तय किया है बिहार के सभी जिलों में उद्योग लगाना है, और बिहार में जो भी अच्छा नौकरी करने जाता है उनको जाने दीजिए, लेकिन जो रोजगार बिहार में रहकर करना चाहता है
वैसे एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए एकदम अस्वस्थ रहिए। और विशेष तौर पर महिलाओं को बताना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी ने 1,81,00,000 परिवार के सीधे उनके खाते में 10-10 हजार रुपया दिया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रोजगार के लिए लोगों को प्रोत्साहन करें, मां बहन योजना मत चलाओ, फ्री बीज मत चलाओ, लेकिन रोजगार के लिए प्रोत्साहित करो। नीतीश कुमार के ड्रीम को भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित करने का काम किया। और आगे भी अब तो 1,81,00,000 परिवार को अभी तक नीतीश कुमार जी ने उनके खाते में पैसा दिया है। और आपको स्वस्थ करते हैं अगले 1 महीने के अंदर और जो बचे हुए 19 लाख हमारी बहनें हैं, उनके खाते में भी 10-10 हजार रुपया देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए बेगूसराय के लोगों से यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और एनडीए की सरकार है। और इतना जरूर आश्वस्त करके जाता हूं कि आगे के दिनों में भी आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में पूरी एनडीए सरकार चलती रहेगी। इतना स्वस्थ करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं और पूरे बेगूसराय के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने एनडीए को 7 में से 5 सीट लोकसभा का सीट सब जिताने का काम किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।